दो रखे, एक सिराते मुस्तकीम है, ये सीधा रास्ता जो हमको जन्नत की तरफ ले जाता है और जन्नत में जाने वाले को अल्लाह की रजा मिलती है। हिदायत के माने आते हैं रास्ता दिखाना। कुरान करीम रास्ता दिखाने के लिए आया है। पूरी के पूरी दुनिया गफलत में थी, जलालत में थी। उनके पास कोई भी ऐसा उसूल, ऐसा कोई तरीक़ा, ऐसी कोई तहजीब, ऐसा कोई अंदाज़े ज़िंदगी नहीं था कि जिसके ऊपर चलने से अल्लाह राज़ी हो जाए। लोगों ने गलत गलत किस्म के रास्ते ढूंढ लिए थे। नफसानी तरीक़े, शैतानी तरीक़े, मनमानी तरीक़े, बड़े वो छोटों के जारी करदा तरीक़े, शैतानी तरीक़े, ये सब दुनिया में राइज हो गए थे। और उसकी वजह से दुनिया के अंदर जलालत ही जलालत मौजूद थी। कत्ल होता था, गारतगिरी होती थी, बेहयाई का बाजार गर्म था, हर किस्म की बुराई का सिलसिला जारी था। कहीं पर सुकून और अमन न था, इसलिए कि उनके पास हिदायत ही मौजूद नहीं थी। अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा हिदायत की ये किताब देकर, जिसमें बताया गया कि तुमको किस रास्ते पर चलना है। भाइयों, मैं बार बार कहता हूँ और सबको कहना चाहिए, सबको समझना चाहिए कि कुरान करीम हमारे लिए हिदायत का पैगाम है। इसके अंदर हमारे लिए उसूल है, हमारे लिए तरीक़ा है, ज़िंदगी का एक रास्ता बताया गया है कि तुमको इस तरह जीना है, इस तरह मरना है, इस तरह शादी करना है, इस तरह बीवी बच्चों के साथ रहना है, इस तरह तुम्हारा ख़रीद और फ़रोख्त का मामला होना है, तुम्हारा व्यापार इस तरह होना है और तुम्हारा लेन देन इस तरह होना है। बड़ों के साथ तुम्हारा क्या सलूक होना चाहिए, छोटों के साथ तुम्हारा क्या अंदाज़ होना चाहिए, माँ बाप के साथ तुम्हारा क्या तरीक़ा होना चाहिए, बच्चों के साथ तुम्हारा क्या तरीका होना चाहिए, बीवी के साथ तुम्हारा सलूक कैसा होना चाहिए, बीवियों को अपने शौहरों के साथ किस तरह रहना चाहिए। ये सारे का सारा हिदायतनामा है जिसके अंदर सब कुछ मौजूद है हमारे लिए। लेकिन आज हमने इन सब चीज़ों को छोड़ दिया। हर जगह पर झगड़े, हर जगह पर फसाद, हर जगह पर बेसुकूनी, हर जगह पर बेइत्मीनानी, हर जगह पर लड़ाइयाँ और झगड़े। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हिदायत का जो पैगाम अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया था, उस हिदायत के पैगाम को हमने ताक़े निसियान पे रख दिया है। बहुत से लोग तो समझते ही नहीं कि इस ज़माने में हमारे लिए कुरान में भी कुछ है। वो समझते हैं कि भाई अमेरिका देगा और फलां देगा, फलां कॉन्स्टिट्यूशन देगा, फलां लोग हमको देंगे, हम उसके मुताबिक चला करेंगे। हमारी मईशत, हमारा अंदाज़ ज़िंदगी, हमारी तहज़ीब, हमारा तौर तरीक़ा गैरों से हमको लेना है। भाइयों बुज़ुर्गों, अल्लाह ने कुरान में हमारे लिए सब कुछ बयान कर दिया है। अल्लाह ने कुरान में कहा तिब्यान लिकुल्लि शै, इसके अंदर हर चीज़ के लिए वजाहत मौजूद है, हर चीज़ का बयान मौजूद है, कोई चीज़ अल्लाह ने नहीं छोड़ी। लिहाजा हमको ये समझना है कुरान हिदायत का पैगाम। उसके बाद एक बात और अल्लाह ने कही, व रहमतुल लिल मुमिनीन, ये कुरान करीम तमाम मोमिनों के लिए रहमत है। हिदायत तो सबके लिए है, लेकिन रहमत उसी को मिलती है जो इस पैगाम पर अमल करता है, जो इसको कबूल कर लेता है, जो इसको मान लेता है। इसलिए यहाँ मोमिनीन की कैद लगाई। शुरू में तो या अय्युहन्नास से खिताब था, या अय्युहन्नास, ए लोगो, तुम्हारे पास नसीहत आ गई, तुम्हारे पास तुम्हारे दिलों की बीमारियों के लिए शिफा आ गई, तुम्हारे पास हिदायतनामा आ गया। लेकिन रहमत के साथ मोमिनीन की कैद लगा दी। और मोमिनों के लिए रहमत, इसलिए कि जो मानता है अल्लाह उसी को रहमत से नवाजते हैं। लिहाजा इससे मालूम हुआ, अगर हमने कुरान को नसीहत समझकर, अपनी बीमारियों के लिए शिफा समझकर, अपने लिए हिदायतनामा समझकर इसको कबूल कर लिया और अपनी ज़िंदगियों में इसको दाखिल कर लिया, अल्लाह की तरफ से रहमतों का नुज़ूल शुरू होगा। और अगर हमने इसको कबूल नहीं किया, अपने लिए हिदायत नहीं माना, या माना लेकिन उसको अपने लिए इस्तेमाल न किया, तो फिर अल्लाह की रहमत कैसे आएगी?
आज रहमत उठा ली गई है। ऐसा लगता है अल्लाह की तरफ से रहमत मुसलमानों के ऊपर से उठा ली गई है। इसलिए बड़े हालात हैं, बड़े मसाइल हैं, मदरसों के लिए मसाइल हैं, हमारी नस्लों के लिए मसाइल हैं, हमारे ईमान के लिए मसाइल हैं, हमारी जानों के लिए मसाइल हैं। बड़े मसाइल ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में इस वक्त हम देख रहे हैं। लेकिन कभी हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों है, इसके असबाब क्या हैं, इसके पीछे क्या वजूहात हैं। अल्लाह तबारक व तआला तो जालिम नहीं, अल्लाह तबारक व तआला किसी पर जुल्म नहीं किया करते, फिर भी हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है? अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर ये कैफियत और ये अंदाज क्यों पैदा कर दिया गया है? यहाँ पर जुल्म हमारे ऊपर क्यों हो रहा है? कत्ल व गारतगिरी का बाजार क्यों गर्म कर दिया गया है? हमारी मस्जिदों, हमारे मदरसों के खिलाफ क्यों आवाज़ें उठाई जा रही है? भाई, बात असल में यह है कि हम एक मस्जिद का रोना तो रोते हैं कि वो मस्जिद तोड़ दी गई, बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई, वहाँ पर जाकर मंदिर बना दी गई। बड़ा अफसोस, बड़ा दुख, बहुत ज़्यादा इसके पीछे हम लोग कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, बोलते भी रहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, इतना सब कुछ हो गया, क्या मस्जिदों के अंदर जो मस्जिदें के हमारे कब्ज़े में हैं, जो मस्जिदें हमारे इख्तियार में हैं, जिन मस्जिदों में जाने आने पर हमें कोई पाबंदी नहीं है, हमारे घर की मस्जिद, पड़ोस की मस्जिद, महल्ले की मस्जिद, अपने शहर की मस्जिद, क्या इन मस्जिदों को हमने नमाजियों से भर दिया है? गौर कीजिए, एक मस्जिद का रोना, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं कि हम नमाज पढ़ने वाले बन जाएं, हम अल्लाह को याद करने वाले बन जाएं, हम अल्लाह से मांगने वाले बन जाएं, हम कुरान पढ़ने वाले बन जाएं। मस्जिदों के अंदर फुल रश होने लगे, यहाँ तक कि लोगों को 1 से 2 जमातें बनाने की ज़रूरत पड़ जाए। मस्जिदों का यह हाल हो जाता, फिर तो हम समझते हमारा दुख वाकई दुख है। लेकिन ऐसा मालूम होता है ये सिर्फ ज़ुबानी दुख है, ज़ुबान पे है, अरे ऐसा हो गया, मस्जिद को तोड़ दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख हो रहा है। अरे भाई, अगर तुझे दुख था तो तू नमाज पढ़ने क्यों नहीं जाता? अगर तुझे दुख हो रहा था तो कुरान क्यों नहीं पढ़ता? अगर तुझे दुख हो रहा था, मदरसों के तरफ रुख क्यों नहीं करता? मदरसों में आके पढ़ता क्यों नहीं? कुरान को समझता क्यों नहीं? उस पर अमल क्यों नहीं करता? तेरी जिंदगी में कुरान क्यों नहीं आता? तेरे घर में कुरान क्यों नहीं आता? तो नमाजी क्यों नहीं बनता? तो अल्लाह वाला क्यों नहीं बनता? ये ज़रा सोचने की ज़रूरत है कि हम ज़ुबानी तौर पर ये कहते हैं बाबरी मस्जिद टूट गई, बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन कैसा दुख कि नमाज नहीं पढ़ता। मालूम हुआ कि हमने कुरान करीम को अपनी ज़िंदगियों में दाखिल नहीं किया है। हम नमाज ही को नहीं दाखिल कर सके तो और क्या दाखिल करेंगे? हालांकि भाइयों, कुरान करीम और इसी तरह हमारा दीन और शरीयत एक मुकम्मल निज़ाम हयात है, मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे मुल्कों का कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का, हिंदुस्तान का और मुल्कों का, इसी तरह मुसलमानों का एक वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ। दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया के कवानीन, दुनिया के बहुत सारे अहकामात इंसानों के बनाए हुए होते हैं, इंसान बनाता है, इंसानों की पार्टियां बनाती है, इंसानों के दिमाग उसको तैयार करते हैं। लेकिन हमारा जो कानून है, कुरान करीम की शक्ल में हो या हदीस पाक की शक्ल में हो, वो अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है। एक एक हर्फ, एक एक शोशा, एक एक नुक्ता अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया और फिर उसकी हिफाजत का अल्लाह ने वादा किया। अल्लाह ने कुरान में कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने इसको उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। दुनिया में बहुत चाहा जा रहा है, इसको तब्दील कर दो, इसमें गड़बड़ी कर डालो, जैसे तौरात में करने वालों ने कर दी, जैसे इंजील में करने वालों ने कर दी, जैसे ज़बूर में करने वालों ने कर दी, तहरीफ मचा दी। आज असली तौरात मौजूद नहीं, असली इंजील दुनिया में मौजूद नहीं, असली ज़बूर दुनिया में मौजूद नहीं, हज़रत सुलेमान के सहीफ़े असली शक्ल में मौजूद नहीं, इब्राहिम के सहीफ़े असली शक्ल में मौजूद नहीं, यशइया और हिज़किया के सहीफ़े अपनी असली शक्ल के अंदर मौजूद नहीं। लेकिन भाइयों, कुरान अपनी असली शक्ल में और असली ज़ुबान में मौजूद है।
जिस जुबान में नाजिल हुआ उसी जुबान में। तौरात वालों से पूछो तौरात कौन सी जुबान में नाजिल हुई, पता नहीं है उनको। तुम्हारे पास वो असली है, पूछो, वो आपको बताएंगे नहीं हमारे पास तो सिर्फ ट्रांसलेशन है, हमारे पास तो सिर्फ ट्रांसलेशन मौजूद है, असली किताब मौजूद नहीं, असली जुबान मौजूद नहीं, न इंजील मौजूद, न तौरात मौजूद, न कोई और सहीफा मौजूद। इसलिए कि अल्लाह को उन सहीफों को दुनिया में बरकरार रखना ही नहीं था। एक नबी के बाद दूसरा नबी आता, उसकी शरीयत ख़त्म हो गई, उसकी नबूवत का दौर ख़त्म हो गया। लेकिन हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत तक के लिए नबी बनकर आए, आखिरुन नबीयीन है। अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और आप खातमुन नबीयीन हैं, तमाम नबियों के सिलसिले को ख़त्म कर देने वाले, यानी आप आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, कोई नबी पैदा नहीं होगा, नया नबी पैदा नहीं होगा। हाँ, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे, लेकिन वो नबी बनकर दुनिया में नहीं आएंगे। उनकी नबूवत का एक दौर था, उस दौर में वो नबी बनकर आए, अब आएंगे। वो नबी तो हैं अल्लाह के, लेकिन उनकी नबूवत का दौर ख़त्म हो गया। अब वो आएंगे तो इस्लाम की शरीयत पर अमल करेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर अमल करेंगे। तो आखिरुन नबीयीन बनाकर अल्लाह ने आपको भेजा। जब आप आखिरी नबी है तो क़यामत तक आप ही का दीन चलेगा, क़यामत तक कुरान ही का हुक्म चलेगा, कुरान ही के अहकामात चला करेंगे। और इसीलिए अल्लाह ने वादा किया कि चूँकि आप आखिरुन नबीयीन हैं और ये दीन क़यामत तक के लिए नाजिल किया गया है, इसलिए इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने इसको नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत के जिम्मेदार है। ये बच्चे आपके सामने नमूने के तौर पर बैठे हुए हैं, पूरा कुरान सीने में महफूज करके बैठे हुए हैं। इस महीने में, गुज़िश्ता महीने में कई जगह पर बंदे का जाना आना मुख्तलिफ जलसों में हुआ। उनमें से वो जलसे भी थे जहाँ पर हुफ़्फ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी, उलमाए किराम की दस्तारबंदी हुई। ऐसे भी बहुत से जलसों में शिरकत हुई। बाज़ ऐसे जलसे थे जहाँ पर 50-50 हुफ़्फ़ाज़ की दस्तारबंदी हुई, बाज़ जगह पर